नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मेरा कसूर क्या था। भैया ने कुछ शादी के कार्ड थमाते हुए कहा, लगे हाथ इसे भी बांटते आना। छोटू तुम्हारे साथ जा रहा है, तुम्हारी मदद कर देगा। छोटे बड़े सामानों की सूची और पैसा भाभी ने मुझे पहले ही थमा दिया था। ड्राइवर गाड़ी में थैले रख रहा था। आज ही मैं आई हूँ। भैया की बेटी का विवाह है। घर में कोई चहल पहल नहीं, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल के मरीज भैया सुस्त पड़े हुए हैं। सदा से ही कम बोलने वाली भाभी बिटिया के विवाह में होने वाले खर्चे, रीति रिवाज, आदर सत्कार की चिंता में घबराई हुई है। सगे के नाम पर मैं ही आज पहुंची हूँ, वह भी अकेली। मुझे अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, दफ्तर में बहुत काम है। तुम चली जाओ, मैं विवाह के समय आ जाऊंगा। पति ने यह कहकर पीछा छुड़ाया। इकलौता बेटा नैनीताल हॉस्टल में है, उसके आने का प्रश्न ही नहीं। 2 दिनों के बाद विवाह, कोई कार्ड अभी तक नहीं बटा। मुझे आश्चर्य हुआ। कार्ड बांटना झमेले का काम है। मेरा स्वास्थ्य तुम जानती ही हो, कुछ भी मनमाफी करने की इजाजत नहीं देता। तुम्हारी भाभी शादी की खरीदारी, बारात का स्वागत, अतिथियों के आवागमन की तैयारी में लगी हुई है। बिटिया का विवाह है। अकेला छोटू सुबह से शाम तक दौड़ता ही रहता है। भैया एक सांस में सारी कथा सुना गए। अच्छा ठीक है, मैं आ गई हूँ, सब हो जाएगा। मैंने भैया का हौसला बढ़ाया। यही भैया मेरी शादी की तैयारी में कितना खटे थे। ना तब इतनी सुविधाएं थी, ना पैसे। रिश्तेदार भी महीना भर पहले ही जमघट लगाए रहते। उनका रहना, भोजन पानी का बंदोबस्त, बात बात पर बिन मांगे सलाह, ढोलक पर थाप देकर एक से बढ़कर एक विवाह गीत। मेरे हृदय का सभी क्षोभ मिट गया। वैवाहिक समारोह से जुड़ी पुरानी रंग बिरंगी यादें मुझे गुदगुदा गईं। दीदी जल्दी, अभी हलवाई के पास भी जाना है। सच में छोटू के पास समय का अभाव था। भाभी के दूर के रिश्तेदार का अनाथ बालक छोटू यहीं रह गया। भैया भाभी ने अपनी संतान के समान उसका पालन पोषण किया और अब वह कॉलेज के प्रथम वर्ष में है। वह भी अपना फर्ज इन लोगों के लिए सभी कार्य में सहयोग देकर करता है। मैं थैले से कार्ड लेकर उलट पुलट कर उस पर लिखे नाम पते पर नजरें दौड़ाती हूँ। इसे बांटने का काम बाजार से लौटते समय किया जाए तो कैसा रहेगा? कोई हर्ज नहीं दीदी। छोटू मेरा साथ पाकर आश्वस्त हो चला था। एक से भले 2। अचानक कार्ड पर लिखित नाम पता देख मैं चौंकी। डॉक्टर राजकुमार, नया टोली। जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। दिसंबर की कपकपाती ठंड में भी मेरे माथे पर पसीने की बूंदें। चेहरा फक पड़ गया। भैया ने यह क्या किया? उन्हें कुछ भी याद नहीं, या मुझे जलील करवाने के लिए कार्ड लेकर भेज दिया? नहीं नहीं, बड़े भैया मुझे क्यों किसी फजीयत में डालेंगे? मेरे लिए इस शख्स पर कितना बरसे थे, फिर उसी को विवाह में निमंत्रण देना? कोई दूसरा डॉक्टर राजकुमार तो नहीं? मन में सवाल उठा। मेरा कार्ड बांटने का संपूर्ण उत्साह ठंडा पड़ने लगा। छोटू, ये डॉक्टर राजकुमार कौन है? मुझ में जरा सा भी धैर्य नहीं था। छोटू ने पलटकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे जिस तरह देखा, मैं भीतर तक कांप गई। कभी ऐसी ही गहरी नजरों से देख भैया ने मेरा कंधा झिझोड़कर पूछा था, बता, तू उसे कब से जानती है? क्या बात है दीदी, ये होने वाले समधियों के रिश्तेदार हैं कोई? आप उन्हें जानती हैं? छोटू ने सहजता से कहा। क्या आज का भविष्य बीते हुए दुखद प्रसंग से परिचित है? जिस अतीत की स्याही को मैं अपने वर्तमान की सफेदी से ढक चुकी थी, वह इस प्रकार प्रश्नों का धब्बा बनकर उभरेगा, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। प्रश्न एक था, डॉक्टर राजकुमार को जानती हैं? जबकि उत्तर अनेक थे। मुंह बोले ना बोले, शरीर का रोया रोया उस समय जुबा का कार्य कर रहा था। हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छी तरह से। मेरी कठोर मुख मुद्रा देख छोटू सहम गया। कुछ दिक्कत है दीदी? नहीं तो। मैंने उड़ते बालों को हटाने के बहाने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। आंखें भर आईं। वह अपमान, तृष्णा, लालसा, विश्वास, खंडित होने की वेदना, जिसे मैं बरसों पहले दफना आई थी, दोबारा पुरानी बीमारी की तरह उभर आई थी। मन अतीत की ओर बढ़ चला। वे कॉलेज के दिन सह शिक्षा थी। लड़के लड़कियां अपने भविष्य के लिए अध्ययन में एक दूसरे का सहयोग लेते थे। हंसी ठहाका, उत्साह, उमंग का पारावारा ना था। रंग बिरंगे परिधानों में सुसज्जित युवा वर्ग किसी फूलों के बाग का भ्रमण पैदा करते थे।
वहीं मेरा परिचय राजकुमार से हुआ। मैं कला की छात्रा और वह मेडिकल का विद्यार्थी। साथ साथ घूमना फिरना, फिर भविष्य की कस्में। मेरा ग्रेजुएशन हो गया। राजकुमार भी मेडिकल की कठिन पढ़ाई में मशरूफ हो उठा। उन दिनों ना मोबाइल था ना इंटरनेट। इधर मेरी शादी की बात चलने लगी। मैं परेशान, कच्ची उम्र की भावुकता, रोते रोते भाभी को सब बात बताई। वह तुमसे विवाह करेगा ननद रानी, अब वह डॉक्टर बन गया है। कहता तो था हमारा साथ 7 जन्मों का है, एक बार बात चलाने में क्या फर्ज है। भाभी के आग्रह पर मेरे पापा और भैया बड़ी उत्साह से डॉक्टर राजकुमार के घर पहुंचे। मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव सुनते ही राजकुमार के पिता भड़क उठे। मेरा बेटा डॉक्टर है, किसी डॉक्टर लड़की से मैं उसका रिश्ता करूंगा। लेकिन वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी का वादा किया है। भैया के इतना कहते ही लड़के के पिता घायल शेर की तरह उछल पड़े। बेटे को बुलाकर मेरा फोटो दिखाया। इसे पहचानते हो? पिता का क्रोध और स्थिति की गंभीरता देख डॉक्टर राजकुमार ने साफ इनकार कर दिया। होगी कोई पागल लड़की। बाप बेटे ने मेरे पापा और भाई को खरी खोटी सुना दी। दोनों अपमानित घर लौट आए। मैं भी कितना रोती, और किसके लिए, जिसने मेरी फोटो ही पहचानने से इनकार कर दिया था। पापा भैया के सामने मैं मुंह दिखाने लायक ना रही। मेरा कसूर क्या था? सिर्फ यही ना कि एक लड़के के साथ जीवन मरण की शपथ खाई थी। मैंने घर वालों की मर्जी से शादी कर ली। बहुत प्यार करने वाला पति और परिवार पाकर मैं अतीत को भूल चुकी थी। और आज छोटू ने डॉक्टर राजकुमार के घर की घंटी बजाई। डॉक्टर राजकुमार सामने खड़े थे। मुझे देख खुशी से उछल पड़े। निशा तुम, आओ आओ। मैंने आहत नजरों से देखा। जिसने मेरी तस्वीर पहचानने से इनकार कर पागल लड़की का खिताब दे दिया था, आज 15 वर्ष बाद भी उसे मेरा नाम याद है। भाई वाह। मैं जल उठी। सामने चेयर पर उनकी माँ मेरा आंचल पकड़ आत्मीयता दिखाते बोली, चाय पीकर जाना। जैसे मैंने सुना ही नहीं। भैया ने विवाह का निमंत्रण भेजा है, उनकी बिटिया की शादी है, आप लोग आइएगा जरूर। और बिना कुछ कहे सुने धधकते तन मन के साथ गाड़ी में बैठ गई। डॉक्टर राजकुमार उम्र के साथ थुलथुले हो गए हैं, रंग कम हो गया है, कनपट्टी के बाल सफेद हो रहे हैं। कभी इसी शख्स के लिए मैं कितना रोई थी। वह किशोरावस्था की भावुकता। मैंने सिर झटक दिया। किसी ने बताया डॉक्टर राजकुमार की शादी डॉक्टर लड़की से बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन आपसी तालमेल के अभाव में दोनों अलग हो गए। पिताजी अपनी किसी गलती को दिल से लगा बैठे और उनका स्वर्गवास हो गया। माँ व्हील चेयर पर भूत की तरह इधर उधर डोलती रहती है। डॉक्टर राजकुमार भी अपनी किसी अक्षम्य भूल, जो उन्होंने किसी के पावन प्रेम को ठुकराकर किया था, भुला नहीं पाते। अंदर ही अंदर भूलते रहते हैं। सुनकर मैं सकते में आ गई। ये कैसी परीक्षा है प्रभु। मैं सब भूल भालकर अपनी घर गृहस्थी में मगन हूँ। अपने पति की प्राण प्रिया और बेटे की जान हूँ, और जिसने अहंकार दिखाए वो अपनी ही बिछाई जाल में उलझकर रह गए। यह तेरी कैसी महिमा। उन्हें माफ कर दो विधाता। मेरा हृदय का एक कोना जो कभी टीसता था, आज शीतलता का महसूस कर रहा था। मैं खुशी खुशी सखियों संग ढोलक के थाप पर विवाह का गीत गा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।